वेलकम टू आवाज ओवर ड्राइव। मैं हूं मुग्धा मिश्रा। सबसे पहले देखते हैं आज के शो की हाइलाइट्स। मर्सिडीज C43 AMG की टेस्ट ड्राइव, मारुति इग्निस की बुकिंग शुरू, टाटा मोटर्स ने लॉन्च की पिकअप ट्रक योद्धा और ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन बताएंगे मारुति स्विफ्ट, वैगन आर या ग्रैंड आई-10 में से कौन सी कार लेनी चाहिए। तीनों गाड़ियां बहुत बढ़िया हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बाकी स्विफ्ट और वैगन आर, मर्सिडीज बेंज ने पिछले कुछ दिनों में भारत में एक से बढ़कर एक गाड़ियां लॉन्च की हैं। उन्हीं में से एक है C43 AMG, जिसे आप शायद बुद्ध सर्किट पर दौड़ते हुए देख भी चुके होंगे। लेकिन ये नॉर्मल सड़कों पर किस तरह दौड़ती है, कैसा परफॉर्मेंस देती है, बता रहे हैं मेरे सहयोगी कुमार संजय। मर्सिडीज पूरी दुनिया में अपनी लग्जरी, कंफर्ट और ब्रांड के लिए जानी जाती है, लेकिन उसके पोर्टफोलियो में एक और कार है, वो है AMG, जो पूरी दुनिया में परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है। और आज मेरे पास है C43 AMG। इस कार को आप कुछ दिन पहले BIC के रेसिंग ट्रैक पर चलते हुए देख भी चुके होंगे, लेकिन मैं इस कार को लेकर आया हूँ एक नॉर्मल सड़क पर और ये जानने की कोशिश करूँगा कि क्या C43 AMG नॉर्मल सड़क पर इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। मर्सिडीज की जिन कारों पर AMG का बैजिंग हो तो आप समझ लें उस कार का पीछा करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि ये कार पूरी तरह से रेसिंग ट्रैक के लिए बनाई जाती है। और इस AMG लोगों के पीछे दो इंजीनियरों का बहुत बड़ा हाथ है, जिन्होंने अपनी इनोवेशन और कार कुशलता के दम पर मर्सिडीज कारों को परफॉर्मेंस कार में तब्दील किया करते थे। लेकिन सवाल उठता है कि इन कारों को आप कैसे पहचान पाएंगे कि ये AMG वाली परफॉर्मेंस कार है। इनमें जो पहली चीज़ है वो है एग्जॉस्ट सिस्टम यानी साइलेंसर। और इस साइलेंसर की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है वही टेक्नोलॉजी स्पोर्ट्स कारों के साइलेंसर में भी किया जाता है। और दूसरी बात, जो इससे निकलने वाले साउंड है उसको आप फील कर सकते हैं। AMG गाड़ियों में जिन अलॉय व्हील्स का इस्तेमाल किया जाता है उनकी जो डिज़ाइन होते हैं वो मर्सिडीज की दूसरी गाड़ियों के मुकाबले थोड़े से अलग होते हैं। डिज़ाइन के साथ साथ जो इनकी साइज़ होती है वो भी एक स्टेप ज़्यादा होता है। जैसे C43 AMG में आपको 18 इंच के अलॉय व्हील्स मिलेंगे। व्हील्स के साथ जो ब्रेकिंग पैड है उसके ऊपर आपको AMG का नाम जरूर मिलेगा। तीसरी जो पहचान है वो है बोनट के अंदर। इस इंजन को देखकर आप पहचान पाएंगे, क्योंकि इस इंजन के ऊपर आपको रेड मार्किंग मिलता है और इस इंजन को AMG डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स कारों की तरह ट्यूनिंग करती है, जिससे रेसिंग ट्रैक पर ये गाड़ी यानी AMG जो गाड़ियां हैं वो स्पोर्ट्स कारों को टक्कर दे सके। लेकिन इसकी स्टाइलिंग कैसी है, चलिए वो भी देख लेते हैं। AMG C43 को C क्लास के प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, लेकिन उसके मुकाबले थोड़ी ये स्लिम और डायनेमिक लुक के साथ है। लुक की बात करें तो AMG C43 में डायमंड ग्रिल का इस्तेमाल किया गया है और ग्रिल के बीच में मर्सिडीज का बैजिंग दिया गया है, जो आजकल मर्सिडीज की गाड़ियों में कॉमन है। इसके हेडलैम्प में LED का इस्तेमाल किया गया है, जो इंटेलिजेंट लाइट टेक्नोलॉजी के साथ है। एक्सटीरियर मिरर, विंडो और रूफ का ऊपरी हिस्सा ब्लैक कलर में दिया गया है, जो AMG C43 की पहचान है। रफ्तार के दौरान एरोडायनेमिक राइड मिले, इसके लिए पिछले हिस्से में खूबसूरती के साथ छोटे स्पॉइलर दिए गए हैं। ये तो थी इसकी स्टाइलिंग और ब्यूटी, लेकिन इसके इंटीरियर में क्या है, चलिए वो भी देख लेते हैं।
अंदर बैठते ही कार आपको सी क्लास की तरह फील कराती है, चाहे वो एसी के नॉब्स हो या इनके स्विचेज, सब कुछ सी क्लास से हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो इसे सी क्लास से अलग करता है, उनमें पहली चीज़ है इसका स्टीयरिंग व्हील, जो पूरी तरह से स्पोर्ट्स कार की तरह है। दूसरा, जो इसका सेंट्रल कंसोल पैनल है, और ये डोर में लगे पैनल, वो जो वुड इस्तेमाल किए गए वो ब्लैक कलर के हैं। और तीसरा, जो सीट्स हैं वो थोड़े से अलग हैं। और इनमें एक चीज़ और है, वो है इसके सीट बेल्ट्स। ये रेड कलर के, अक्सर सभी गाड़ियों में ब्लैक कलर का मिलता है और यही इस कार की पहचान है। लेकिन इस कार की परफॉर्मेंस कैसी है, चलिए वो भी देख लेते हैं। AMG गाड़ियों की दो सबसे बड़ी खासियत होती है। पहला, पावर की डिलीवरी, यानी जब आप इस गाड़ी को चलाएंगे तो इसमें जो रोमांच मिलता है वो शायद ही किसी गाड़ी में मिलता हो। दूसरा, इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, यानी परफॉर्मेंस कार सेगमेंट में AMG को इनोवेटर कहा जाता है। तभी तो ये गाड़ी पूरी दुनिया में अपनी स्पीड, पावर के लिए फेमस है। वैसे इस कार में V6 3 लीटर का इंजन है और ये इंजन मर्सिडीज की दूसरी गाड़ियों में भी मिलता है, लेकिन इस इंजन को ट्यून अप किया गया है। तभी तो 3 लीटर इंजन होने के बावजूद भी जो इसका पावर है वो है 367 bhp, यानी टोटल खुलते ही ये कार आपको 4.7 सेकेंड में 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड है 250 किलोमीटर। C43 AMG 4MATIC सिस्टम पर काम करता है, यानी जो पावर की डिस्ट्रीब्यूशन है वो चारों पहियों में जाता है। जैसे ही आप टोटल खोलते हैं 70% पावर पिछले पहियों में जाता है और 30% पावर फ्रंट व्हील में जाता है। तभी तो स्पीड के मामले में एक कार स्पोर्ट्स कारों को टक्कर देती है। और सारा कमाल 9 स्पीड गियर के सहारे होता है। इसमें जिस गियर का इस्तेमाल किया गया पूरी तरह से मॉडर्न है और जिसे कंपनी 9G ट्रॉनिक गियर सिस्टम कहती है। इसमें आपको मर्सिडीज की दूसरी गाड़ियों की तरह 5 ड्राइविंग मोड मिलते हैं। पहला, इको। अगर आपको थोड़ी सी माइलेज चाहिए तो आप इको मोड में चलाएं। अगर आप सिटी में चला रहे हैं, शहर में चला रहे हैं, आपको कंफर्ट चाहिए तो आप कंफर्ट मोड में सेट कीजिए। दूसरा, स्पोर्ट, और चौथा स्पोर्ट्स प्लस, और पांचवा इंडिविजुअल। लेकिन AMG चलाने का मज़ा स्पोर्ट्स प्लस में आता है और मैं सेट कर रहा हूँ स्पोर्ट्स प्लस मोड। ये देखिए इसकी पावर।
तेज रफ्तार में भी आपको बेहतर राइड हैंडलिंग मिले, इसके लिए AMG C43 में स्पोर्ट सस्पेंशन दिए गए हैं जो इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड होते हैं। इस तरह से ये कार उनके लिए है जो एक सेडान कार में लग्जरी कंफर्ट के साथ स्पोर्ट्स कार की तरह पावर चाहते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कीमत भी उतनी ही देनी पड़ेगी। AMG C43 की दिल्ली में एक शोरूम कीमत 74,35,000 रुपए है। तो लग्जरी के साथ स्पीड चाहने वालों के लिए ये गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए हम लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे मारुति इग्निस की कुछ खास बातें। कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक, यू वॉचिंग आवाज ओवर ड्राइव। साल की शुरुआत में ही एक्शन में आ चुकी है देश की नंबर 1 कार कंपनी मारुति सुजुकी। लेकर आ रही है हैचबैक इग्निस। वहीं टाटा मोटर्स के ट्रक्स अब बेचेंगे खिलाड़ी नंबर 1 अक्षय कुमार। तो चलिए देखते हैं ऑटो वर्ल्ड की खबरों का एक अपडेट। कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए टाटा मोटर्स ने जेनॉन पिकअप का एक और वेरिएंट जेनॉन योद्धा लॉन्च कर दिया है और इस पर से पर्दा उठाया बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने। जेनॉन योद्धा की शुरुआती एक शोरूम कीमत 6 लाख रुपए है। कंपनी ने इसके 2 वेरिएंट लॉन्च किए हैं, पहला BS3 और दूसरा BS4। दोनों ही वेरिएंट में 3 लीटर का डीजल इंजन है। BS3 वेरिएंट वाली गाड़ी 72 हॉर्स पावर की ताकत जनरेट करती है, जबकि BS4 वाली जेनॉन योद्धा में 85 bhp पावर मिलता है। इसके साथ ही इसमें 4 व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन मिलता है। कंपनी इस गाड़ी पर 3 साल या 1 लाख किलोमीटर की वारंटी दे रही है। खरीदारों को लुभाने के लिए बायबैक स्कीम के साथ 3 साल के लिए AMC का ऑफर भी मिल रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इन सब ऑफर्स के बाद महिंद्रा बोलेरो पिकअप की जेनॉन योद्धा को टक्कर दे पाएगी, क्योंकि पिकअप सेगमेंट में बोलेरो पिकअप की 50% से ज्यादा की हिस्सेदारी है। मारुति ने अपनी अपकमिंग कार इग्निस की बुकिंग ऑनलाइन लेनी शुरू कर दी है। आप भी इग्निस खरीदने की सोच रहे हैं तो 11,000 रुपए में इसकी बुकिंग कर सकते हैं। कंपनी इग्निस को 13 जनवरी को दिल्ली में लॉन्च करेगी। इग्निस में पेट्रोल के साथ डीजल इंजन का भी ऑप्शन होगा। पेट्रोल वाली इग्निस में 85 bhp पावर देने वाला 1.2 लीटर का इंजन होगा, जबकि डीजल वेरिएंट में 75 bhp पावर देने वाला 1.3 लीटर का इंजन होगा और दोनों ही वेरिएंट में मैनुअल गियर के साथ ऑटोमेटिक गियर का ऑप्शन भी होगा। और बलेनो की तरह किसी भी कार में इग्निस के अलावा दूसरा बैजिंग नहीं है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इसकी कीमत करीब 4.5 लाख रुपए से शुरू होगी और ये कार नेक्सा शोरूम में बिकेगी। मर्सिडीज अपनी सबसे पॉपुलर कार यानी नई ई क्लास को मार्च में लॉन्च करेगी। कंपनी फिलहाल इसका लॉन्ग व्हील बेस वाली वेरिएंट को लेकर आ रही है, क्योंकि ये कार शोफर ड्रिवन कार है और इसके खरीदार पीछे बैठकर सफर करना पसंद करते हैं। कंपनी नई ई क्लास का पेट्रोल और डीजल दोनों वेरिएंट लेकर आ रही है। कंपनी के बेड़े में ये अभी तक की सबसे बेहतरीन ई क्लास होगी, या यूं कह लें कि ये मोस्ट इंटेलिजेंट लग्जरी सेडान कार है। नई ई क्लास में एस क्लास की तरह फीचर्स दिए गए हैं और लग्जरी फीचर के साथ सेफ्टी का भी पूरा ख्याल रखा गया है। इसके पेट्रोल वेरिएंट में 2 लीटर का टर्बो इंजन लगा होगा जो 241 bhp पावर जनरेट करता है। इसकी कीमत करीब 60 से 70 लाख रुपए के बीच होगी। लास वेगास कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो 2017 में कार कंपनियां अपनी फ्यूचर मोबिलिटी के लिए छाई रहीं। इनमें BMW ने अपनी आई इनसाइट फ्यूचर पर से पर्दा उठाया, जो ऑटोमेटेड ड्राइविंग, इंटेलिजेंट कनेक्टिविटी और इंटीरियर डिजाइन को दर्शाता है। टोयोटा ने भी फ्यूचर में आने वाली कॉन्सेप्ट आई को दिखाया। मर्सिडीज बेंज ने अपनी कॉन्सेप्ट EQ को लोगों के सामने पेश किया। क्राइसलर ने भी अपनी फ्यूचर कार को दिखाया। इस तरह से टेक्नोलॉजी के मेले में कार कंपनियां लोगों को आकर्षित करती रहीं। ऑफ रोडिंग के शौकीनों के लिए हम लेकर आए हैं लैंड रोवर की ऑफ रोड एक्सपीरियंस की एक छोटी सी झलक।
ऐसी होती हैं जिन्हें एक खास मकसद से डिजाइन किया जाता है और उनमें से एक है लैंड रोवर। लैंड रोवर की गाड़ियां पूरी दुनिया में अपनी लग्जरी और ऑफ रोड के लिए जानी जाती हैं। आप जो गाड़ी देख रहे हैं उससे पहले भी ऑफ रोड में चलते हुए देख चुके होंगे, लेकिन ये ड्राइव कुछ खास है। खास इस मायने में कि ये लैंड रोवर की एक्सपीरियंस ड्राइव है और यहीं पर पता चलती है इसकी ऑफ रोड कैपेबिलिटी। ऑफ रोड ड्राइव के दौरान ये कार अपना रास्ता खुद ब खुद तय करती है। किसी भी तरह की मशक्कत की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें सभी तरह के रास्तों के लिए टेरेन रिस्पॉन्स सिस्टम लगाया गया है, यानी ड्राइविंग मोड। आपको सड़क के अनुसार ड्राइव मोड सिलेक्ट करना है, बाकी का काम ये कार खुद कर लेती है। चाहे पहाड़ी रास्तों पर ड्राइव करना हो या फिर नदी पार करनी हो, सभी जगह ये आराम से चलती जाती है। जब भी आप पानी वाले रास्ते से गाड़ी लेके जाएं, हमेशा कुछ बातों का ध्यान रखें। पहली चीज़, जब भी आप पानी से गुजरें, आप ये चेक कर लें कि पानी की गहराई कितनी है, क्योंकि हर गाड़ी की अपनी अलग अलग कैपेबिलिटी होती है। दूसरा, पानी के अंदर ये जरूर चेक कर लें कहीं बड़े बड़े पत्थर ना हो। और तीसरा, जब भी आप पानी वाले रास्ते से गाड़ी लेके जाएँ, हमेशा धीमी और स्लो स्पीड में लेके जाएँ, ताकि जो पानी है वो बोनेट तक ना आए। तो इन बातों का आप ज़रूर ध्यान रखें। चलिए हम लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मिलते हैं ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन से, जो बताएंगे आपको मारुति स्विफ्ट, वैगन आर या फिर Hyundai ग्रैंड i10 में से कौन सी कार आपको लेनी चाहिए। साथ ही देंगे आपके बाकी सवालों के जवाब जो आप हमें आवाज़ ओवर ड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। आवाज़ ओवर ड्राइव में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त हमारे ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। हाय टूटू जी, पहला सवाल हिमांशु जुनारकर का है। ये पहली गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं, इसलिए थोड़े से कॉन्शियस ज़्यादा हैं। इन्होंने पसंद की है मारुति स्विफ्ट, वैगन आर और साथ ही Hyundai ग्रैंड i10। अब यही जानना चाहते हैं कि ग्रैंड i10 नए अवतार में आने वाली है। वैसे मैं आपको ये भी बता दूं कि मारुति स्विफ्ट भी नए अवतार में आने वाली है, इसलिए जानना चाहते हैं क्या इन्हें रुकना चाहिए या फिर इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन आप इन्हें सजेस्ट करेंगे। हिमांशु जी, वैसे तो तीनों गाड़ियां बहुत बढ़िया हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बाकी स्विफ्ट और वैगन आर ये दो बहुत कॉमन हो चुकी हैं और कमर्शियल यूज के अंदर भी आ गई हैं, तो इस करके इसके ऊपर ज़्यादा कुछ इस वक्त इम्पोर्टेंस नहीं है। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि ग्रैंड i10 लीजिए, पर वो थोड़ा सा वेट कीजिए, वो अपग्रेड होके आ रही है। 1.2 लीटर इंजन जो उसका ओरिजिनल था उसी के साथ वो 83 bhp निकालती है, सेम इंजन के साथ आएगी, बट फेसलिफ्ट होगा उसका और फरवरी में वो लॉन्च हो जाएगी। 17 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है और 5,16,000 से शुरू होती हुई और 7,25,000 तक की उसकी कॉस्ट है। पर जो नई गाड़ी आएगी हो सकता है उसके अंदर कुछ तब्दीली हो प्राइस के अंदर। अनुभव गुप्ता एक हैचबैक खरीदने की सोच रहे हैं और इनका दिल आया है मारुति की गाड़ियों पर। जानना चाहते हैं कि क्या बलेनो खरीदी जाए या फिर नई स्विफ्ट का इंतजार किया जाए या फिर इग्निस को चुना जाए। अनुभव जी, इग्निस तो थोड़ी छोटी होगी, यानी फॉर ए यंगर क्राउड, और फैमिली कार लेनी है तो बलेनो आई थिंक इज द आइडियल व्हीकल। अभी तक उसमें कोई कंप्लेंट नहीं आई, कोई नेगेटिव इन्फॉर्मेशन नहीं आई और साल से ज़्यादा हो चुका है मार्केट के अंदर आई को। सो ऑब्वियसली यू नो इट हैज़ बीन वेल ट्राइड एंड टेस्टेड एंड इनफैक्ट कुछ लोगों ने तो बहुत तारीफ की है उसकी फ्यूल कंजम्पशन की भी। तो मेरा तो यही विचार है कि आप 1.2 लीटर इंजन के साथ 85 bhp लेती है जो, वो आप लीजिए। 21 किलोमीटर का दावा है और 5.39 से शुरू होती है, 7.82 लाख तक जाती है, जिसके साथ आपको हाई टेंसाइल स्टील बॉडी मिलेगी, जिसके अंदर आपको प्रोटेक्शन ज़्यादा मिलेगी पैसेंजर एरिया को। ABS और एयर बैग दोनों स्टैंडर्ड हैं।
इन ऑल मॉडल्स। और सबसे बड़ी खूबी ये है कि कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है फॉर द एंट्री मॉडल और टिल द टॉप मॉडल। पीछे बैज सबके बलेनो के ही होंगे, उनके अंदर कुछ नहीं कह सकते कि अंदर बॉनेट के अंदर क्या है। सो ऑल दोज थिंग्स पुट टुगेदर आई थिंक बलेनो इज अ ग्रेट व्हीकल। और स्विफ्ट को अभी काफ़ी टाइम है आने के लिए भी, सो इट मे बी अ गुड आइडिया कि आप बलेनो की बुकिंग कर लीजिए, और जो आपका दिल बाद में चेंज होता है तो यू कैन स्विच द बुकिंग फॉर एनी ऑफ द अदर 2 व्हीकल्स यू वांट। थैंक्स अ लॉट डूडू जी। आई होप आप सबको आज का शो पसंद आया होगा। अगर आपको ऑटो से जुड़ा कोई भी सवाल है, आप हमसे पूछ सकते हैं आवाज़ ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर। टिल वी मीट अगेन, ड्राइव सेफ, फॉलो योर लेन, एंजॉय योर राइड एंड कीप वॉचिंग CNBC आवाज़। बाय बाय।